देश की राजधानी और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माते माहौल पर एक बार फिर से चुनाव के रिजल्ट से पहले दिल्ली की सियासत बहुत गर्मा चुकी है। दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले घमासान देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। 15-15 करोड़ रुपए देकर बीजेपी ने अपनी तरफ करने की कोशिश की है, ऑफर किया है। अरविंद केजरीवाल के ये आरोप है। तो वहीं बीजेपी ने एलजी से, दिल्ली के उपराज्यपाल से जांच की मांग की है और जांच के लिए एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन घर में दाखिल नहीं हो पाई और इसको लेकर दिल्ली का सियासी माहौल अब तक गर्मा रहा है। काफी देर तक एसीबी की टीम बाहर खड़ी रही। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं ने अपने पास बीजेपी के किसी नेता के नंबर्स के कॉल भी दिखाए और कहा कि हमें 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, मिनिस्टर बनाने का लालच दिया जा रहा है कि मिनिस्टर भी बना देंगे, सरकार बनेगी, हमारे साथ मिल जाइए। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उपराज्यपाल को शिकायत भेजी है। राजा पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली की गर्माती सियासत को लेकर और इस नए आरोप प्रत्यारोप के दौर पर। राजा पटेल, दिल्ली का चुनाव काफी मुद्दों को लेकर गर्माता रहा। अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के इन आरोपों से और ज्यादा माहौल गर्मा चुका है। अब तक क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत से प्रत्याशी कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये नंबर है बीजेपी के नेता का और ये हमें ऑफर दे रहे हैं, बात कर रहे थे, मिनिस्टर बनाने का भी लालच दे रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए लालच दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बातें हैं। क्या कह रही है दिल्ली की राजनीति? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर आज पूरे दिन जिस तरीके से सियासी ड्रामा देखने को मिला है, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बड़ा आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पास व्हाट्सएप कॉल आ रही है और 15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं, मंत्री पद को लेकर ऑफर दिया जा रहा है। पर इस बीच जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से कंप्लेन दी गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, जो एलजी हैं उनको एलजी की तरफ से अब जांच के आदेश दे दिए हैं। एनसीबी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर मौजूद है और उनके वकील, जिस तरीके से आपने सुना कि उनके वकील का भी बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करना चाहिए था सबसे पहले एनसीबी को, ऐसे डायरेक्ट आप घर पर नहीं आ सकते। पर इस बीच लगातार, चाहे संजय सिंह की बात कर ले, भाजपा नेताओं की बात कर ले, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। संजय सिंह एनसीबी कार्यालय पहुंचते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। ऐसे में तमाम जो नेता हैं, वार पलटवार तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बड़ा आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारे पास पुख्ता प्रूफ है और एनसीबी अगर कार्रवाई बड़ी करेगी तो हम उनको सबूत भी देंगे। पर इस बीच जिस तरीके से बीजेपी की शिकायत और आम आदमी पार्टी भी लगातार एनसीबी को शिकायत कर रही है, आम आदमी पार्टी के जो एक्स पर जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक्स पर अभी कुछ देर पहले पोस्ट किया कि 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर व्हाट्सएप कॉल आई है, उनको 15-15 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं, एक मंत्री पद का ऑफर भी उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। अब क्या कुछ एनसीबी की जांच में निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी राजा, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह के आरोप लगे, आम आदमी पार्टी के नेता कौन से सबूतों की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया तो किस आधार पर बताया और किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है इस मुद्दे पर। ये रिपोर्ट देखिए। ईवीएम में कैद दिग्गजों की किस्मत खुलने को लेकर काउंटडाउन शुरू है। दिल्ली की 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आने वाला है। तय होने जा रहा है अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त है, जबकि दावे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जीत को लेकर तेज है। इस बीच नतीजों से पहले दिल्ली में कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त के आरोप ने माहौल को गरमाया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बिना बीजेपी पर आरोप लगाया। हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है। जाहिर तौर पर फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके।
केजरीवाल ने दावा किया कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों को फोन पर 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इस मुद्दे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग भी की। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और सुल्तानपुर मजरा से उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने कहा, मुझे भी एक नंबर से फोन आया। कॉलर बोला उनकी सरकार बन रही है, अगर मैं आप छोड़कर उनकी पार्टी में जाता हूं तो 15 करोड़ रुपए देंगे, मंत्री भी बनाएंगे। सीएम आतिशी ने भी आरोप लगाया, एग्जिट पोल को साजिश बताया, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। हम तो आम आदमी पार्टी के हैं और बोले आपके फायदे के लिए ये है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूं इनकी मन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। सबूत की जहां तक बात है, हमारे सुल्तानपुरी से जो विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने नंबर भी जारी किया है और वो सारे तथ्य धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल का माहौल का प्रेशर बना करके ये टैक्टिस अपना रही है, न तो चुनाव में उसकी टैक्टिस चली है, न उनकी गुंडागर्दी चली है, न गाली गलौज चला है। और गाली गलौज पार्टी कल के काउंटिंग के बाद भी उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आपके आरोपों पर बीजेपी ने उपराज्यपाल से आरोपों की जांच की मांग की है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है, लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे। दिल्ली में जीत और खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बता रहा है कि इन्होंने अभी से दुकान फिर सजा दी, नतीजे जो भी हो हमारे पास आओ, माल मिलेगा। ये शोभा नहीं देता। किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हमें किसी विधायक की जरूरत नहीं, और उनके पास कोई सबूत हो तो पेश करें। और हर बार इसी प्रकार कुछ कहकर भाग जाते हैं। पंजाब के बारे में ऐसे हुआ था, नहीं हमारे विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, जब उनसे पूछा कि सबूत, तो सबूत है नहीं थे। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। दिल्ली के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के खरीदने की कोशिश के आरोप कितने सच हैं, इसका पता जांच में चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली के नतीजों से पहले माहौल पूरी तरह से गरमाया है। नतीजों से पहले दिल्ली में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।